अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने रमजान के मौजू पर एक बहुत ही जामे गाइड है। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हम इसे सिर्फ एक क्या करें और क्या ना करें की फहरिस्त के तौर पर नहीं देखेंगे। जी। इस गाइड का एक मरकजी दावा है और वो ये कि रमजान का हर अमल, सहरी के एक घूंट पानी से लेकर इफ्तार की एक खजूर तक, एक बड़े मकसद के लिए है। और वो मकसद है तकवा। बिल्कुल, तकवा का हुसूल। तो आज हम इसी दावे को परखेंगे कि ये रोजमर्रा के छोटे छोटे अमाल इस अजीम रूहानी मकसद से कैसे जोड़ते हैं। ये बहुत खूबसूरत नुक्ता है, क्योंकि अगर ये मरकजी ख्याल समझ आ जाए तो रमजान सिर्फ एक रस्म नहीं रहता। हाँ, बल्कि एक सफर बन जाता है, एक बामकसद सफर। ये गाइड दरअसल इसी सफर का एक नक्शा है। अच्छा। ये हमें बताती है कि हर कदम, हर अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो इस बड़ी मंजिल की तरफ कैसे जा रहा है। तो आइए इस नक्शे को खोलते हैं। तो इस सफर का पहला कदम क्या है? गाइड के मुताबिक सब कुछ शुरू होता है नियत से। जी बिल्कुल, आगाज नियत से है। इसमें वाज़े लिखा है कि नियत दिल के इरादे का नाम है, मतलब जुबान से कुछ खास अल्फाज दोहराना जरूरी नहीं। बिल्कुल, और यही आसानी इसके फलसफे को वाज़े करती है। जोर जाहिरी अल्फाज पर है ही नहीं, बातनी कैफियत पर है। जी, जब आप दिल में इरादा कर लेते हैं तो आपका पूरा वजूद इस मकसद के लिए तैयार हो जाता है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि रमजान के शुरू में ही पूरे महीने के रोजों की नियत कर लेना भी काफी हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी सहूलत है। बहुत बड़ी। ये ऐसा ही है जैसे सफर पर निकलने से पहले आपने मंजिल तय कर ली, अब हर कदम उसी सिमत में उठेगा। और गाइड में ये भी है कि अगर किसी को दिन चढ़े पता चले कि आज पहला रोजा है और उसने कुछ खाया पिया नहीं, तो वो वहीं से नियत करके रोजा शुरू कर सकता है। वाह! मकसद इंसान को मुश्किल में डालना नहीं, बल्कि उस रूहानी मश्क में शामिल करना है। तो दिल में इरादा तो हो गया, लेकिन उस रूहानी सफर के लिए जिस्म को भी तवानाई चाहिए। यहीं से सहरी का तस्वुर आता है, जी। जिसे गाइड ने सिर्फ खाना नहीं बल्कि बरकत का वक्त कहा है। और ये बरकत का लफ्ज बहुत अहम है। ये सिर्फ खाने की ग़िज़ाइयत की बात नहीं हो रही। सही। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर करें, एक आम सा खाने का अमल, लेकिन उस वक्त की वजह से वो अल्लाह की खास रहमत का जरिया बन जाता है। और गाइड ये भी कहती है कि सहरी ही वो अमल है जो मुसलमानों के रोजे को अहले किताब के रोजे से अलग करता है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ पेट भरना नहीं, ये एक शनाख्ती अमल भी है, एक रूहानी तैयारी भी है। वक्त के हवाले से गाइड में एक बहुत खास बात लिखी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी? कि आधी रात को खाकर सो जाना सुन्नत के खिलाफ है। बेहतरीन वक्त फजर से कुछ देर पहले का है। जी हाँ। लेकिन जो नुक्ता मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो ये था कि सहरी के इख्तिताम और आज़ान फजर के दरमियान तकरीबन 50 आयात की तिलावत का वक्फा होना चाहिए। ये वाकई एक गहरा नुक्ता है ना? ये तो बहुत ही मखसूस हिदायत है। इसका मकसद सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये वक्त को मिनटों और सेकंडों से निकालकर रूहानियत से जोड़ रहा है। अच्छा। ये एक तरह का इशारा है कि सहरी का इख्तिताम घड़ी के टिक टिक से नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम की तिलावत के अंदाजे से महसूस करो। ये आपको फजर की नमाज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर घर में पूछा जाता है, सहरी में क्या खाएं? जी। गाइड में फाइबर वाली ग़िज़ाएं, दही, खजूर, इन सब पर जोर दिया गया है, लेकिन अमली तौर पर तो पराठे और भारी खाने होते हैं। ये एक बहुत अहम और जैसा आपने कहा अमली सवाल है। जी देखिए, गाइड का मकसद कोई परफेक्ट सहरी का मेन्यू देना नहीं है। अच्छा। बल्कि उसूल समझाना है। उसूल ये है कि ऐसी चीज खाएं जो दिन भर आपका साथ दे, आपको चिड़चिड़ा और सुस्त न बनाए, बल्कि इबादत में मदद दे। ठीक है। अब पराठा खाना मना नहीं, लेकिन अगर वो भारी तेल में तला हो और साथ मीठी लस्सी हो तो दिन भर प्यास और तेजाबियत रहेगी। सही। इनमें अगर वही पराठा कम घी का हो, चक्की के आटे का हो, साथ में दही हो, तो उसका असर मुतवाज़िन हो जाता है। बात हिकमत की है। मतलब गाइड हमें हिकमत सिखा रही है कि अपने जिस्म का ख्याल रखो ताकि रूह की जरूरतें पूरी कर सको। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो जिस्मानी तैयारी हो गई, अब आते हैं रोजे की असल रूह पर। मुझे ये ढाल वाली तशबीह बहुत ताकतवर लगी। जी। गाइड कहती है कि रोजा एक ढाल है, जब तक उसे झूठ या गीबत से फाड़ ना दिया जाए। और यही वो नुक्ता है जो रमजान को सिर्फ भूखा रहने की मश्क से अलग करता है।
बिल्कुल। रोजा सिर्फ मैदे का नहीं बल्कि आंख, कान, जबान, हत्ता के सोच का भी है। इसीलिए गाइड में जो हिदायत है कि अगर कोई झगड़ा करने आए तो कह दो मैं रोजे से हूँ, वो कमाल की है। जी, ये एक ऐलान है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अपने लिए याद दहानी है कि ढाल की हिफाजत करनी है, और दूसरे के लिए पैगाम है कि मैं इस वक्त लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। ये गुस्से पर काबू पाने की एक अमली ट्रेनिंग है। इसी हवाले से गाइड में कुछ आम गलत फहमियों का भी इजाला किया गया है, जैसे मिसवाक या टूथपेस्ट का इस्तेमाल। जी, इसकी इजाजत है, बस एहतियात की शर्त के साथ। और एक बहुत अहम मसला जिस पर लोग परेशान होते हैं कि अगर भूल के कुछ खा पी लिया तो क्या होगा। इस पर गाइड हदीस का हवाला देती है कि ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। अच्छा, उस पर कोई गुनाह नहीं, रोजा नहीं टूटता। जैसे ही याद आए खाना पीना छोड़ दें और रोजा जारी रखें। ये दीन की खूबसूरती और आसानी है। बिल्कुल, मकसद आपको हर वक्त शक और वहम में मुब्तला रखना नहीं, बल्कि आपकी नीयत और कोशिश को देखना है। एक और बात, थूक निगलने का मसला या जरूरत के वक्त नमक चखना, गाइड इन चीजों को भी वाज़ेह करती है। जी, इनसे रोजा नहीं टूटता। तो इन छोटी छोटी तफसीलात का मकसद ये है कि इंसान की तवज्जो असल काम पर रहे। बिल्कुल, अगर वो इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा कि मेरा रोजा मकरू तो नहीं हो गया, तो वो गीबत और झूठ जैसी बड़ी खराबियों से अपनी ढाल को कैसे बचाएगा। सही कहा। ये हमें गैर जरूरी सख्तियों से बचाकर असल मकासद पर तवज्जो देने में मदद करता है। तो दिन भर इस ढाल की हिफाजत के बाद शाम को वो वक्त आता है जिसका सबको इंतजार होता है, इफ्तार। जी, गाइड कहती है कि सूरज गुरूब होने का यकीन होते ही इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। और ये सुन्नत है। इफ्तार में जल्दी करना अल्लाह के हुक्म पर फौरी अमल करने की अलामत है। और ये वो लम्हा है जिसे दुआ की कबूलियत की घड़ी कहा गया है। बिल्कुल, दिन भर के सब्र के बाद जब इंसान अल्लाह की नेमत सामने रखकर सिर्फ उसके हुक्म का इंतजार करता है, तो वो लम्हा अल्लाह को बहुत पसंद है। गाइड में जो दुआ दी गई है, ज़हा बस जमाओ, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक शुक्रगुजारी का एहसास है, एक कामयाबी का ऐलान है। लेकिन यहीं पर गाइड एक बहुत बड़ी गलती से खबरदार करती है जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है। यानी इफ्तार के वक्त खाने पर टूट पड़ना। जी, खास तौर पर तली हुई चीजें, पकौड़े, समोसे और मीठे शरबत। ये सबसे मुश्किल नसीहत है। हमारे कल्चर में इफ्तार और पकौड़े समोसे लाज़िम मलजूम है। तो क्या उन्हें बिल्कुल खत्म कर दें? नहीं, शायद पैगाम बिल्कुल खत्म करने का नहीं, बल्कि मिकदार और रवैये का है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर दिन भर के ज़ब्ते नफ्स का इख्तिताम बेकाबू होकर खाने पर हो, तो हमने असल मकसद ही खो दिया। बात तो सही है। दिन भर मैदे को आराम दिया ताकि जिस्म हल्का हो, लेकिन इफ्तार में उस पर इतना बोझ डाल दिया कि मगरिब की नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया, तरावी में नींद आने लगी। ये तो वाकई एक तजाद है। जी, इससे जुड़ा एक और अहम सवाल, पहले नमाज या खाना। अक्सर घरों में लोग इफ्तार में इतने मशहूर हो जाते हैं कि मगरिब का वक्त ही निकल जाता है। इस बारे में गाइड में बहुत वाज़ेह और खूबसूरत तरतीब दी गई है। वो क्या है? पहला कदम, खजूर या पानी से रोजा खोलें। दूसरा कदम, फौरन मगरिब की नमाज अदा करें। और फिर खाना? जी, तीसरा कदम, अब सुकून से बैठकर खाना खाएं। इसकी क्या हिकमत है? हिकमत ये है कि नमाज को इसके वक्त पर पौखियत दी जाए। जब आप एक खजूर खाकर पानी पी लेते हैं तो भूख की फौरी शिद्दत टूट जाती है। हाँ, ये तो है। अब आप सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं। इससे नमाज में भी तवज्जो रहती है और खाने में भी जल्दबाजी नहीं होती। ये तरजीहात की तरबियत है। बिल्कुल। सेहत के हवाले से भी गाइड में पानी के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया है। इफ्तार से सहरी तक 8 से 10 ग्लास पानी। जी, ये जिस्म का हक है। रोजा जिस्म को सजा देने का नाम नहीं, इसे रीसेट करने का मौका है। और कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाली चीजों से परहेज, क्योंकि कैफीन यानी चाय और कॉफी ये जिस्म में मजीद पानी की कमी करती हैं। तो ये हिदायत इस बात को यकीनी बनाती हैं कि आप रमजान के इख्तिताम पर सेहतमंद हों। इफ्तार और खाने के बाद रात की इबादत का वक्त आता है, यानी क़यामुल लैल या तरावीह। जी, इसके बारे में गाइड कहती है कि कुरान को समझकर और ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। ये नुक्ता भी रोजे की रूह से जुड़ा है। तरावी का मकसद कुरान के खत्म की गिनती पूरी करना नहीं है, बल्कि कुरान से ताल्लुक कायम करना है। जी, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ।
तरावी इस नुज़ूल की सालगिरह मनाने की तरह है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। हदीस का मफहूम है कि जिसने रमज़ान की रातों में ईमान और एहतिसाब की नीयत से क़ियाम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये मग़फ़िरत समेटने का वक्त है, भाग दौड़ का नहीं। अब तक की सारी गुफ्तगू इनफरादी इबादत की गिर्द घूमती रही है, लेकिन रमज़ान सिर्फ यही तो नहीं। बिल्कुल नहीं। गाइड में हुकूकुल इबाद और सदका पर भी खास तवज्जो दिलाई गई है। और इसके बगैर रमज़ान का तसव्वुर अधूरा है। जब इंसान खुद भूख प्यास महसूस करता है तो उसे उन लोगों का एहसास शिद्दत से होता है जो सारा साल इस कैफियत में रहते हैं। इसीलिए ये महीना हमदर्दी और सखावत का महीना है। जी, रोज़ा इफ्तार करवाने का अजर, ज़कात की अदायगी और खाने को ज़ाया करने से बचना, ये सब एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी इनफरादी इबादत का फ़ायदा पूरे माशरे को पहुंचना चाहिए। जी हाँ। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? सहरी की बरकत से लेकर ज़बान की हिफाजत तक, इफ्तार की दुआ से लेकर तरावीह के सुकून तक। गाइड के आखिर में इस सब का मकसद एक लफ्ज़ में बयान किया गया है, तक़वा। तक़वा? जी, यही वो मंजिल है जिसके लिए ये पूरा महीना एक ट्रेनिंग कैंप का काम करता है। तक़वा का सादा मतलब है अल्लाह का एहसास या बचकर चलना। जैसे कोई कांटों भरे रास्ते से अपने कपड़ों को बचाकर गुजरता है। क्या बात है, बिल्कुल वही मिसाल है। मोमिन दुनिया में गुनाहों से ऐसे ही बचकर चलता है। रोज़ा हमें यही सिखाता है। हलाल चीज़ों को भी एक वक्त के लिए अल्लाह के हुक्म पर छोड़ देना। हमें हराम चीज़ों से बचने की तरबियत देता है। ज़ुबान पर काबू, गुस्से पर काबू, माल खर्च करने का जज्बा, ये सब इसी तक़वा के पौधे को पानी देते हैं। तो रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का त्यौहार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी और इखलाकी तरबियत का निज़ाम है। बिल्कुल, ये एक रूहानी रिचार्ज का महीना है। मकसद ऐसी आदत अपनाना है जो इस महीने के बाद भी हमारी जिंदगी का हिस्सा रहें। अगर इस महीने में हासिल की गई तरबियत बाकी 11 महीनों में हमारे काम ना आई तो फिर हमने इस कैंप से कुछ नहीं सीखा। गाइड ने रमज़ान को एक रूड मैप या नक्शा करार दिया है। इस एक महीने की शदीद तरबियत के बाद जब ये नक्शा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं होगा, तो वो कौन सी एक आदत होगी जिसे हम सबको साल के बाकी सफर में अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ती हूँ।